हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौली मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर एक गुले तर है, किसी में रिंगे अली तो किसी में बूवे रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। पानी पी रहे नारा लगाइए, नारे तकबीर। बोलिए आप मोहब्बत के साथ हुसैन के नाम पर अपने ज़बान को खोल दीजिए और बोल दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे सुहदाए करबला। ए मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफ़त दुजा बिजमालिही। हसनैन व जाने फ़ातिमा हसनत जमीउ खिसालिही, यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। नबी और आले नबी की मुक़द्दस पाकीज़ा बारगाह में अपनी मोहब्बत का खिराज इस अंदाज से पेश करें कि हुजूर की बारगाह में सब मिलकर दुआ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी की पाकीज़ा बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात और आपके इलाके के, आपके गांव के खतीब व इमाम, आपके गांव के क़ारी माजिद रिज़वान साहब क़िबला, सब काबिल मुबारकबाद हैं कि इन्होंने हर साल की तरह इमसाल फिर बारगाहे इमाम अर्श मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम व शुहदाए करब व बला की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए इस महफिल पाक को मुनक़्क़िद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्त बदुआ परवरदिगार आलम इस महफिल को सजाने में जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, मौला उनके रिज़्क़ में, उनकी कमाई में, उनके कारोबार में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमा। जितनी देर आप बैठे हैं, आज ये पहले दिन का पहला प्रोग्राम जिसमें मेरी शिरकत हो रही है, चंद बातें आप हज़रात की गोशगुजार करने की कोशिश करूँगा। जितनी देर बैठे हैं बिल्कुल दिल जमई के साथ, तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमाएं। इको हल्का सा कम कर दीजिए और सीटी जो बीच बीच में आ रहा हो भी कम कर दीजिए ज़रा सा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का एहसान है कि उसने फिर हमें इस पाक महीने में
अपने प्यारे महबूब के महबूबों का तस्करा करने के लिए मौका इनायत फरमाया। इस्लामी साल के पहले महीने का आज पहला दिन गुजरा, और दिन कैसा गुजरा जो सय्यदुल अय्याम, जो तमाम दिनों का सरदार, इस्लामी साल की पहली तारीख मुहर्रम और दिन जुमा। ये अल्लाह का करम कि उसने इतना बड़ा इनाम और इकराम से हम सबको नवाजा। ये इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम की ये शान है कि हमारे इस्लामी साल का आगाज कुर्बानी से शुरू होता है और इसका इख्तिताम कुर्बानी पर ही होता है। यानी मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के मैदान में भी कुर्बानी हुई, और ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को मिना के मैदान में भी कुर्बानी हुई। मिना के मैदान में जो कुर्बानी हुई थी, वहां पर एक बाप ने अपने बेटे के गर्दन पर छुरी रखी थी, लेकिन जब 10 मुहर्रम आशूर के दिन करबला के मैदान में कुर्बानी हुई तो वहां एक 55 साल के बूढ़े बाप ने अपने हाथों से अली अकबर की जवानी भी उठाई, और मोहम्मद का बचपना भी उठाया, कासिम बिन हसन का शबाब भी उठाया, अपने वफादार भाई अब्बास सलमबरदार के लाश को भी उठाया, अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को अपने गोद में शहीद होता हुआ देखा। ये इस्लाम की शान और ये इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम की ये पहचान। इस्लाम आ रहा है तो हमें कुर्बानी की दावत दे रहा, और इस्लामी साल गुजर रहा तो कुर्बानी की दावत दे रहा। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा मौजू कोई और है आज, वरना मैं इमाम पाक की बारगाह में कुछ खिराज पेश करूंगा और चंद मिनट में सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का तबसरा भी करूंगा, और जो मेरा मौजू है मैं उस पर भी चंद मिनट कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह का ये एहसान माने कि उसने हमें इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। रिवायतों में आया कि 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने सुरूए ज़मीन पे पैदा फरमाया। कितने हजार? 18,000 मखलूक़ात। कुछ आप बोलें, कुछ मैं बोलूं, बात समझ में आती रहेगी। 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। उन्हीं 18,000 में सांप भी है, बिच्छू भी है, सांप भी है, तरह तरह के मोजी जानवर है। अल्लाह चाहता तो हमें किसी भी शक्ल में पैदा फरमा सकता था, ये उसकी मर्जी। वो चाहता तो हमें नाली के किनारे पैदा फरमा सकता था, वो चाहता तो हमें किसी गंदी जगह पे पैदा फरमा देता, ये मर्जी मौला। लेकिन अल्लाह का एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और ये सब बनाकर करम बालाए करम ये किया कि अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो नबी सारी कायनात के लिए रहमत तमाम बनकर आया। उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत आदम सफीउल्लाह ने दुआएं की हो, उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआएं की हो, उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए आदम से लेकर ईसा तक तमामी अंबिया किराम और रसूलाने अज़ाम ने दुआएं की हो। जरा दौलतपुर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अपने कलेजे पे हाथ रख के अपने ज़मीर से पूछो, क्या कभी हमने दुआएं की थी? क्या कभी हमने आरज़ुएं की थी? क्या कभी हमने हसरतें की थी? आपका दिल आपको जवाब देगा, आपका ज़मीर आपको जवाब देगा कि हमने न कभी आरज़ुएं की थी, न हमने कभी तमन्नाएं की थी, न हमने कभी हसरतें की थी। लेकिन जब हम पैदा हुए तो गांव के इमाम साहब ने हमारी कान में अजान की सदाएं देकर हमें ये मुस्तैद जाफेज़ा
दिया था कि ऐ बंदे खुदा, ऐ बच्चे मुबारक हो, तो उस नबी की उम्मत में पैदा हुआ है जिस नबी की उम्मत में तमाम अंबिया कराम ने दुआ की हो, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए तमाम रसूलाने अज़ाम ने दुआएं की हो। ऐ बेटे तुझे मुबारक हो, तो उस नबी की उम्मत में पैदा हुआ है जो सारी कायनात के लिए रहमतें तमाम बनकर आया। ये मुज़्दे जाफ़िज़ा हमें सुनाया गया कि मुबारक हो कि तुम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हो जो नबी सारी कायनात के लिए रहमतें तमाम बनकर आए उस नबी की उम्मत में। तो हम क्यों ना उस नबी से मोहब्बत करें कि ना हमने दुआएं की, ना हमने हसरतें की, ना हमने आरज़ुएं की, लेकिन इमाम साहब ने हमें ये अजान देकर मुज़्दे जाफ़िज़ा सुना दिया, खुशखबरी दे दी, मुबारक हो इमामुल अंबिया की उम्मत में आए हो। अल्लाह, ये हमारा मकाम है, ये हमारी शान है। अल्लाह ने बयान फरमा दी है, अल्लाह ने हमारे कद को बुलंद किया, लेकिन जब हम अपने कद को गिराने लगे तो इसमें ये हमारी ही गलती है, किसी और की गलती नहीं। जिस नबी की उम्मत में हम आए उस नबी की शान क्या, नाना का जिक्र कर सुनो, फिर नवासे कभी मैं थोड़ा सा तबसरा करूंगा, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को मैं इख्तिताम की तरफ ले चलूंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगार उम्मत से कैसे मोहब्बत फरमाते। बच्चे हमारे भी घर पैदा होते, बच्चे आपके भी घर पैदा होते, बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, नहीं रोते तो डॉक्टर मार मार के रुलाता है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, तंदुरुस्त नहीं होगा। माँ के पेट से निकलने के बाद अगर बच्चा रोया तो समझ लो बच्चा ठीक है, न रोया तो समझ लो कोई खतरा है। तो डॉक्टर मार मार के रुलाता है। बच्चा पैदा होता है, रोता है तकलीफ की वजह से, रोता है अपनी माँ की गोद की वजह से कि मुझे माँ की गोद मिल जाए। बच्चा रोता है बाप की मोहब्बत की वजह से कि मैं बाप के आगोश में चला जाऊं। हमारे और तुम्हारे घर जब बच्चे पैदा होते हैं तो तकलीफ की वजह से रोते हैं, दर्द की वजह से रोते हैं, माँ बाप के पास जाने की वजह से रोते हैं कि मुझे माँ बाप की आगोश में दे दिया जाए। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, जब शिकमे आमीना से निकलकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को गोदे आमीना में मुस्तफा रो रहे हैं तो माँ बाप की वजह से नहीं रो रहे, तकलीफ की वजह से नहीं रो रहे, दर्द की वजह से नहीं रो रहे, बल्कि हम गुनहगार उम्मत को याद फरमा कर रो रहे और अपनी पेशानी को सर को सजदे में रखकर रब की बारगाह में ये रो रो के दुआएं कर रहे हो। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। अज़ीज़ान गिरामी, ये मुस्तफ़ा कि पैदा हुए दुनियादार को नहीं, हम गुनहगार को याद फरमाया, हम गुनहगारों के लिए दुआए मग़फ़िरत की। तो हमारा फरीज़ा ये बनता है कि हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें, मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे चले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिसने मुस्तफ़ा से मोहब्बत की वो हर जमाने में कामयाब, हर दौर में कामयाब। आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक को अगर सदाकत का बादशाह माना गया तो मोहब्बत मुस्तफ़ा की बिना पे माना गया। उमर को अदालत का शहंशाह दुनिया ने कहा मोहब्बत मुस्तफ़ा की बिना पर। उस्मान को सखावत का बेहतरीन नमूना अमल बना दिया गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बिना पर। अली को शुजाअत का अजीम अलम बरदार बना दिया गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बिना पर। वो बिलाल जो काला था, जिस्म तो काला था, चेहरा काला था, लेकिन दिल गोरा था। जिस बिलाल को लोग गले नहीं लगाते थे
मोहब्बत मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने बिलाल को बिलाल न रखा बल्कि अहले सुन्नत का हिलाल बना दिया, अहले सुन्नत का हिलाल बना दिया। अब बिलाल बिलाल न रहा बल्कि आशिकों का इमाम बन गया, आशिकों का इमाम बन गया। जरा मोहब्बत करें तो मुस्तफा से, अपना कनेक्शन हुजूर से जोड़े तो सही, अपना दिल मदीने वाले मुस्तफा से लगाए तो सही। हम तो दुनिया वालों से मोहब्बत करते हैं, दुनिया वाले मरने के बाद छोड़ देते हैं। हम दुनिया वालों से मोहब्बत करते हैं, आधे रास्ते में हमारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मुस्तफा से मोहब्बत करोगे, जहां सब साथ छोड़ देंगे वहां मदीने वाले मुस्तफा तुम्हारा साथ देंगे। कब्र की आगोश में कौन आता है? ना तुम्हारे बाप, ना तुम्हारी माँ, ना तुम्हारी औलाद, ना तुम्हारे रिश्तेदार, ना दोस्त अहबाब, कोई काम नहीं आता। काम आता है तो मामिना का लख्त जिगर काम आता है, काम आता है तो मदीने का ताजदार काम आता है। तो क्यों ना कनेक्शन हम मुस्तफा से जोड़ें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपने गुफ्तगू की कड़ी को धीरे धीरे और आगे बढ़ाऊं, एक तमहीदी गुफ्तगू को बिल्कुल तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा फरमाओ, फिर इंशाअल्लाह मैं कुछ और बातें बताकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलूंगा। लेकिन जितने लोग बैठे हैं, अपने होने का आप लोग सबूत दें, अपने हाथों को अलम अब्बास व परचम हुसैन बनाकर मेरे साथ इमाम पाक को बुलाएं, लब्बैक या हुसैन। सारे लोग बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आज नवासे का नाम हम ले रहे हैं, मेरे मुस्तफा गुंबद खजरा में मुस्कुरा रहे कि मेरी उम्मत मेरे नवासे का तस्करा कर रही है। अज़ीज़ान गिरामी, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करें तो सही। हज़रात गिरामी, जब कोई आशिक अपने ऊपर इसका लिबास पहन लेता है तो अमीर खुसरो की ज़ुबान में हज़रत ये कहता हुआ नजर आता है, नमी दानी च मंजिल बूद शब जाए के मन पूतम, बहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन पूतम, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामा का खुसरो, मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाए के मन पूतम। हाँ हाँ मेरे अजीजों, जब कोई आशिक अपने ऊपर इसका लिबास तारी कर लेता है तो बेतरशा वारसी की जुबान में ये कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। जब कोई आशिक अपने ऊपर इसका लिबास तारी कर लेता है तो इमाम अहमद रजा की जुबान में ये कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। जब कोई आशिक अपने ऊपर इसका लिबास तारी कर लेता है तो बेतरशा फारसी की जुबान में ये कहता हुआ नजर आता है, या रसूल अल्लाह, जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हो, इसलिए मूसा मुझे बेहोश गिरा देते हो, पर तवे के सुबह खमदार दिखाकर हजरत सबके सूरह वल्लैल पढ़ा देते हो। हाँ हाँ मेरे अज़ीज़ों, ये इश्क़ मुस्तफ़ा की बात है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात करने लगा हो। ये दुनिया की जो शराब होती है, इंसान दुनिया की शराब को पीता है तो कहीं नालियों के किनारे नजर आता है, इंसान दुनिया की शराब पीता है तो कहीं गंदी जगहों पर नजर आता है, इंसान दुनिया की शराब पीता है तो कहीं कीचड़ों के दरमियान नजर आता है। बाप की तमीज ना हो, ये दुनिया की शराब होती है। माँ की अजमत को न पहचाने, ये दुनिया की शराब होती है। भाइयों के हुकूक न जाने, ये दुनिया की शराब होती है। लेकिन जब यही शराब मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा की चौखट से जब कोई पीता है, जब यही शराब मोहब्बत मैखाने मोहम्मदी से कोई पीता है, जब यही शराब मोहब्बत बगदाद वाले गौसे आज़म पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत अजमेर के गरीब नवाज पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत निजामुद्दीन पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत कुतुबुद्दीन पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत गयासुद्दीन पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत अलाउद्दीन पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत अखी सिराजुद्दीन पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत हमीदुद्दीन पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत फरीदुद्दीन पिलाते हैं, जब यही शराब
शराब मोहब्बत वक्तों में सिमना पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत कलियर के साबिर कलियरी पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत तेरा देवा के वारिस आलम पना पिलाते हैं, जब यही शराब मोहब्बत बरेली के इमाम अहमद रजा पिलाते हैं, तो आशिक झूमता है और झूम करके ये कहता है, क्या पूछते हो इश्क ने क्या क्या मजा दिया, बंदा बना दिया, कभी मौला बना दिया, कुर्बान अपनी साकी के दरिया दिली की मैं, बेहोश करके मुझे जलवे जाना दिखा दिया। नारे तकबीर। बोले अल्लाह ने हाथ जीती नेमत से, ज़बान जीती नेमत से, आपको नवाजा है तो दोनों का इस्तेमाल कीजिए। बोल करके बताइए नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे तोहदाए करबला। वाह 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 वाह। जरा मुस्तफ़ा से कनेक्शन जोड़े तो सही, हुजूर से मोहब्बत करें तो सही, फिर जो लुत्फ आएगा, जो मजा आएगा, वो आप मुझे नहीं बल्कि आपका ज़मीर आपको खुद गवाही देता हुआ नजर आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने बहुत नारे लगा लिए, बहुत चीखो पुकार मचा लिया, बहुत नारे लगाए, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हजरत में एक जगह तकरीर करने गया, हजारों का मजमा था, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा। मैंने दौरान गुफ्तगू कहा कि कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी गर्दन कटाने को तैयार। हजारों लोगों ने अपने हाथों को बुलंद कर दिया, हजारों लोगों ने। मैंने कहा ठीक है, हाथ नीचे करो। कुछ देर के बाद मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने रो के कहा, मियां अब बताओ कितने लोग ये हैं जो हुजूर के नाम पे अपने सर को रब की बारगाह में झुका सकते हैं। कारी साहब एक शख्स ने हाथ अपना नहीं उठाया। तब मैंने रो के कहा था, जो कौम अपने रब के हुजूर सर झुका ना सके, वो कौम हुजूर के नाम पे अपनी सर क्या कटाएगा, वो कौम अपनी गर्दन क्या कटाएगा। पहले सर झुकाने वाले बनो, फिर सर कटाने वाले बनना। अपने सर को रब की बारगाह में झुकाओ। करबला से इमाम हुसैन ने ही बताया कि देखो जो सर रब की बारगाह में झुक जाता है, वो सुबह क़यामत तक के लिए बुलंद कर दिया जाता है। वो सर कट भी गया, मौके नेज़े पे वो सर है, लेकिन हुसैन कुरान की तिलावत करके पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि जो सर कट जाता है, जो सर रब की बारगाह में झुकने के बाद कट जाता है, वो सर खामोश नहीं रहता बल्कि कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आता है। अजीज़ान गिरामी वक़्तार, जरा अपने सर को झुकाएं तो सही, अपना रिश्ता हुजूर से जोड़े तो सही। हमने बड़े नारे लगाए, हमने जो है बड़े चीखों पुकार, बड़े ढकोसलेबाजी, हमने सब कुछ किए, जुलूस, जलसा, फातिहा, नजर, नियाज, अलम, गागर, चादर, सब कुछ किया हमने। क्या हमने हुजूर को राजी किया? क्या हमने हुजूर को अपना दिल दिया? मेरे नबी तो वो हैं कि रातों रात हम गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। इतनी इबादत करते, इतनी इबादत करते कि आपके कदमों से खून बहने लगता, रब की मशीयत जोश में आती। महबूब इतनी इबादत आप मत करें, मेरे नबी ने फरमाया था, या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत का क्या होगा। अल्लाह 27 रजब को जब मेरे नबी मेराज पे गए थे, रब ने 70,000 मर्तबा पूछा, महबूब बताओ क्या चाहते हो। मेरे नबी ने 70,000 मर्तबा कहा था, परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। फिर रब ने फरमाया, जा 70,000 की बख्शिश की, मेरे महबूब जाओ 70,000 क्योंकि गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, या अल्लाह, और रब ने फरमाया 70,000 की। रब मेरे महबूब ने फरमाया, रब और अल्लाह ने फरमाया, जा 70,000 की मग़फ़िरत की। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया, या अल्लाह मेरी गुनहगार, मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है। रब ने फरमाया, महबूब अपनी आंखों से आंसुओं को साफ कर ले। महबूब अपनी आंखों में आंसू मत लेकर आ। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैदाने महशर फतह होगा, मैदाने अरफात होगा, क़यामत का मंजर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस नफ्सी नफ्सी के गलब पे मैदाने महशर के परोसे क़यामत एक कुर्सी मेरी होगी, एक कुर्सी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम होगा, जन्नत देना मेरा काम होगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अख्तियारे मुस्तफा जाने रहमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब गमगीन ना हो, महबूब परेशान ना हो, महबूब गमज़दा ना हो। एक कुर्सी मेरी, एक कुर्सी तेरी, इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। अल्लाह अकबर। तो क्यों ना हम उस नबी से मोहब्बत करें और उस नबी के पैगाम को आम करें। हजरत गिरामी मुस्तफ़ा की शान और उनका मकाम किया। मेरे नबी लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। मेरे नबी किसी का हक मारने नहीं बल्कि लोगों को उन्हें उनका हक दिलाने के लिए। जभी तो मेरे नबी ने अपनी 25 साल की कब्रू कड़ियल जवानी में एक 40 साला बेवा सज्जदा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाकर पूरी दुनिया इंसानियत को यह पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वालों, मैं मोहम्मद बने अब्दुल्ला अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूँ, तो लोगों का हक मारने नहीं बल्कि उन लोगों का हक दिलाने के लिए आया। लोगों को उन्हें उनका हक दिलाने के लिए आया। हजरत गिरामी आओ देखो कि मेरे नबी ने लोगों को कैसे उनका हक दिया। आओ देखो मेरे नबी की चौखट पे कोई आता तो मेरे नबी ये न पूछते तो किस मजहब से है, न मेरे नबी जात बरादरी ताल्लुकात कुछ नहीं। भूखा आया तो खिला दिया, प्यासा आया तो पिला दिया, नंगा आया तो कपड़ा पहना दिया। और मेरे नबी की हदीस भी है, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, लोगों जब भी तुम्हें कोई भूखा मिले तो उसे खिला दिया करो। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जब भी तुम्हें कोई भूखा मिले तो उसे खिला दिया करो, कोई प्यासा मिले तो पिला दिया करो, कोई नंगा मिले तो कपड़े पहना दिया करो। इसलिए कि प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि अगर दुनिया में कोई किसी भूखे को खिलाएगा तो मैं मोहम्मद बने अब्दुल्ला उसे मैदाने महशर में जन्नत का खाना खिलाऊंगा। अगर दुनिया में कोई किसी प्यासे को पानी पिलाएगा तो मैं मोहम्मद परोसे क़यामत उसे जन्नत का अब उसे आबे कौसर का जाम पिलाऊंगा। अगर दुनिया में कोई किसी प्यासे को पानी पिलाएगा तो मैं उसे आबे कौसर का जाम पिलाऊंगा। अगर दुनिया में कोई किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा तो मैं मोहम्मद उसे जन्नत का जोड़ा पहनाऊंगा, उसे जन्नत का जोड़ा पहनाऊंगा। ये मेरे नबी ने फरमाया, लोगों जब भी तुम्हें कोई भूखा मिले उसे खिला दिया करो, कोई प्यासा मिले पिला दिया करो, कोई नंगा मिले उसे कपड़े पहना दिया करो। हजरत गिरामी आज हम किसी भूखे को क्या खिलाएंगे, किसी प्यासे को क्या पिलाएंगे। कारी साहब आज हम तो अपनी बूढ़ी माँ को नहीं खिला पाते, आज हम अपने बूढ़े बाप को नहीं खिला पाते। हम खुद शिकम शेर हो जाते हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप ने खाना खाया कि नहीं खाया। आज के नौजवानों को जर्रा बराबर इसकी कोई परवाह नहीं होती है। और आज के नौजवानों का हाल तो ये है कि जगदीशपुर के होटलों पे जाकर अपने दोस्तों के साथ खाने की पार्टियां करता है और आगे बढ़कर के लखनऊ के होटलों में जाके खाने की पार्टियां दोस्तों के साथ करता है। रात की तारीकी में बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठकर अपने नौजवान बेटे का रास्ता तकती है और माँ ये कहती है, पता नहीं मेरे लाल ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बेटे ने पानी पिया कि नहीं किया। सब दस्तरखान लगा हुआ है, बेटियां कहती अम्मी खाना खा लो, माँ कहती मुझे भूख नहीं। हालांकि वो माँ भूखी है लेकिन बेटे की जुदाई ने माँ को भूखा रखा, बेटे की जुदाई ने माँ को खाना नहीं खाने दिया। माँ की ममता तड़प जाती है, माँ कभी बाहर जाती है कभी अंदर आती है। माँ को नींद आई, माँ दरवाजा बंद करके चारपाई पे जाके सो जाती है। रात की तारीकी में नौजवान जाता है, खाश है नौजवान घर में दाखिल होने के बाद अपनी माँ के कदम को चूम कर माँ से ये पूछ लेता, ऐ मेरी बूढ़ी माँ तू खा के सोई है या भूखी सोई है। बाप के पास जाता, सलाम पेश करने के बाद बूढ़े बाप से पूछ लेता, ऐ मेरे बूढ़े बाप आप खा के सोए हो या भूखे सोए हो। दौलतपुर के सुन्नी सुई अकीदा मुसलमानों, मैं पूरे ईकान और यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर अब तुमने अपने बूढ़े माँ बाप को खुश रखा तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप बाद में मुस्कुराएंगे, मदीने वाले मुस्तफा पहले मुस्कुराते हुए नजर आएंगे।
अजीजान गिरामी वक़ार, आज की इस महफिल से ये पैगाम लेकर हम बाद में खाएंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को पहले खिलाएंगे। हम बाद में पिएंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को पहले पिलाएंगे। अगर ऐसा करोगे तो वो बूढ़े माँ बाप बाद में मुस्कुराएंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा पहले मुस्कुराते हुए। हज़रात गिरामी, अब आओ तेजी के साथ आखिरी चंद बातें और मुलाहजा फरमाओ कि मेरे नबी ने कैसे भूखों का ख्याल रखा और अपनी उम्मत को क्या पैगाम दिया, उसको तेजी के साथ मुलाहजा फरमाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है, मस्जिद नबवी शरीफ है, तमाम सहाबा मौजूद, हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं, हजरत मौलाए कायनात भी, हजरत सलमान फारसी भी, हजरत बुसर अम्मार भी, हजरत अबू हुरैरा भी, हजरत हंज़ला भी, हजरत सलमान फारसी भी, तमाम सहाबा तशरीफ फरमा है, अजिल्ला सहाबा।